तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 421 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जोहान शियोंग के आगे खड़े होते हैं यूशोंग और र्यूहे, और जोहान इन दोनों से ही लड़ने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसको किसी भी कीमत में चार्ल्स चोई से मिलना होता है, इसलिए उसे यूजिन को चार्ल्स चोई के पास ले जाना है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत का सीन बिल्कुल ही अलग होता है। हम देखते हैं 3-4 साल पहले का समय, जहाँ पे गो का कजन सिकाड़ा उसको पैसे दे रहा होता है और कहता है, ये लो, ये 5 मिलियन वॉन है, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ऐड कर दिए हैं और मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सच में तुम हमारी मदद करने के लिए नहीं आते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। सच में यूनटेली तो वहाँ पे लगभग मर ही जाता। यूनटेली अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन बदमाशों से भी फाइट करने से पीछे नहीं हटा। वो बच्चा सच में थोड़ा सा अजीब है। गो मेरे भाई, मैं आगे भी तुमसे मदद मांगता रहूंगा। अभी जो गो होता है इन पैसों को देख के कहता है, वो ये सच में 5 मिलियन वॉन है। अरे हाँ, तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं तब तक तेरी मदद करता रहूंगा जब तक तू मुझे पैसे देता रहेगा। सिकाड़ा कहता है, 1 मिनट रुको, क्या तुम जा रहे हो? गो कहता है, हाँ मुझे जरा कुछ और काम है, अभी एक बंदे का स्कूल का कुछ मैटर है, मुझे उसको सॉल्व करने के लिए जाना है। बदले में उसने मुझसे कहा है मैं जो उससे मांगूंगा वो मुझको देगा। उस बंदे का नाम क्या था? शायद यूजिन, उसका नाम यही था। इसके बाद जो गो होता है यूजिन का मैटर सॉल्व करने के लिए चला जाता है। और अभी जो गो ने सिकाड़ा की मदद करी होती है, ये वाला सीन हमने शुरुआत के कुछ चैप्टर्स में देखा था। और उसी वक्त जो हमारा वास्को होता है पहली बार गो से मिला था। वो चैप्टर्स भी सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। जिस किसी ने भी वो चैप्टर अभी नहीं देखा है वो मेरे पुराने चैप्टर्स जाके देख सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो गो होता है यूजिन के स्कूल चला जाता है, जहाँ पे यूजिन जमीन में बैठा हुआ होता है और उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उसको मारा है। तभी यूजिन के सामने गो आता है और कहता है, ये स्कूल देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो तेरा ही नाम यूजिन है ना? तो बता तूने यहाँ पे मुझे किसकी तोड़ने के लिए बुलाया है? इसके बाद यूजिन कहता है, तो फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गो कहता है, क्या मेरी जरूरत नहीं है? इसके बाद गो दूसरी क्लास के अंदर झांक के देखता है, जहाँ पे अभी काफी सारे बंदे मार खा के जमीन में पड़े होते हैं और एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ भी होता है जिसने इन सबको मारा होता है। उस बंदे को देख के गो कहता है, क्या इन सबको तूने मारा है? वो भी अकेले, और वो भी रोते रोते? ये जो बंदा होता है जिसने इन सबको मारा होता है ये और कोई नहीं बल्कि यूशोंग होता है। यूशोंग की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं और गो अपने मन में सोच रहा होता है, अबे क्या ये दोनों जुड़वा भाई हैं? ये एक जैसे लग रहे हैं। तभी यूजिन अपनी जगह से उठता है और गो को कहता है, हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या फिर इस पापी दुनिया में जिए या फिर अपने आदर्शों वाली दुनिया में जिए। ये जानने के बावजूद भी कि अपने आदर्शों के साथ जी के हमें इस दुनिया में काफी ज्यादा दर्द होगा, काफी ज्यादा मुसीबतें सहनी पड़ेंगी, हमने फिर भी फैसला किया कि हम अपने आदर्शों के साथ जिएंगे, क्योंकि अगर हम इस दुनिया के हिसाब से जिएंगे तो उन चीजों का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा जो अब तक हमने हासिल करी है। अभी जो यूशोंग होता है यूजिन को गले लगा के रो रहा होता है क्योंकि यूशोंग को अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार होता है। अभी जो गो हरामी होता है अपना चश्मा नीचे करके कहता है, तुम दोनों सच में काफी ज्यादा दिलचस्प हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट का सीन, जहाँ पे जोहान शियोंग के सामने यूशोंग और र्यूहे खड़े होते हैं। लेकिन तभी जो यूजिन होता है वो र्यूहे को कहता है, र्यूहे मैं चाहता हूँ कि तुम इस फाइट में शामिल ना हो। र्यूहे कहता है, क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो? वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस लड़ाई में शामिल हूँ या फिर ना, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मुझे इस फाइट में शामिल नहीं होना चाहिए? यूजिन कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है, तुम इस फाइट में शामिल मत हो, दरअसल मैं कुछ चीज देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। र्यूहे कहता है, क्या तू ये देखना चाहता है कि हमारा दुश्मन कितना ज्यादा ताकतवर है? यूजिन कहता है, नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा भाई कितना ज्यादा ताकतवर है। तो खैर जो र्यूहे होता है वो फाइट से पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यूशोंग उछल के जोहान के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन जोहान अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक कर लेता है और साथ साथ में यूजिन बोल रहा होता है, मैं भी अब तक ये नहीं जानता कि मेरा भाई कितना ताकतवर है, क्योंकि आज तक मेरे भाई ने जिससे भी फाइट करी है वो पहले ही हार जाता है, इससे पहले कि मैं पता लगाऊं कि मेरा भाई कितना ताकतवर है। अगर मेरे पास अभी कैमरा होता तो मैं इस फाइट की एक वीडियो बनाता, क्योंकि ये फाइट 2 प्रोडिजीज के बीच में हो रही है। और भाई लोग आप सबको ये तो पता ही है कि जोहान कितना खतरनाक है, लेकिन यूशोंग भी कम नहीं है। अभी जैसे ही जोहान यूशोंग की लात को ब्लॉक करता है, इसके बाद यूशोंग दोबारा से उछल के जोहान के ऊपर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है और जोहान भी यूशोंग को बस मुक्का मारने ही वाला होता है। और क्योंकि जोहान काफी ज्यादा फास्ट होता है तो वो सेकंड से भी पहले यूशोंग के ऊपर 2 मुक्के मार देता है, लेकिन यूशोंग इन मुक्कों को बहुत ही इजीली डॉच कर लेता है। तभी जोहान भागता हुआ आता है और जैक ली के स्टाइल में एक मुक्का
मारता है यूशोंग के, लेकिन यूशोंग भी जोहान के एक मुक्का मारता है जिससे इन दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं। इसके बाद जोहान यूशोंग के एक लात मारता है, लेकिन यूशोंग भी साथ में जोहान के एक लात मारता है। अब इन दोनों का मुकाबला लगभग बराबरी का चल रहा होता है। इसके बाद जोहान एक और मुक्का मारता है यूशोंग के, लेकिन यूशोंग अपने हाथों से इस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है और जोहान के ही मुक्के का सपोर्ट लेके हवा में जंप करके जोहान के एक खतरनाक सी लात मारता है, लेकिन जोहान अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक कर लेता है और अचानक से यूशोंग की टांग पकड़ लेता है और कहता है, जरा देख के अपने पैर ध्यान से रख। और जिस टेक्निक से अभी जोहान ने यूशोंग का पैर पकड़ा होता है वो होती है जेक किम की टेक्निक। जोहान एमएमए स्टाइल में यूशोंग की टांग पकड़ के उसको जमीन में पटक रहा होता है, लेकिन यूशोंग अपने दूसरे पैर को जोहान के सर पे लगा के वहाँ से उछल जाता है। यूशोंग अभी जोहान से बच तो जाता है, लेकिन अभी भी यूशोंग काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है क्योंकि जोहान भागता हुआ आ रहा होता है यूशोंग के ऊपर अटैक करने के लिए और बोल रहा होता है, मेरे बॉस मुझसे बोल रहे थे कि वो देखना चाहते हैं कि हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। और जोहान उछल के घुटना मारता है यूशोंग के पेट में और ये स्टाइल होता है वास्को का म्यूथाई। साथ ही साथ में जो यूजिन होता है ये फाइट देख के अपने मन में सोच रहा होता है, इस हरामजादे को मैं देख के बता सकता हूँ कि इसने कभी भी कुछ भी सीखा नहीं है, ये जैसी फाइट कर रहा है ये इसके अंदर नेचुरली है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही जोहान यूशोंग के पेट में घुटना मारता है, इसके बाद जोहान कहता है, मेरे बॉस ये देखना चाहते थे कि हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है, लेकिन उनका ये सवाल ही मेरी शान के खिलाफ है क्योंकि मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे हारने से नफरत है। पहले ही उस इंसान से हार के मेरा दिमाग खराब हो गया है। और उस इंसान से जोहान का मतलब होता है गन से। अभी जोहान यूशोंग का कॉलर पकड़ता है और गन के ही क्योकुशिन स्टाइल में यूशोंग के पेट में एक मुक्का मारता है, काफी ज्यादा खतरनाक। और ये गन वाले स्टाइल का मुक्का जब किसी पे पड़ता है ना तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन यूशोंग की हालत खराब नहीं होती बल्कि जोहान अभी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यूशोंग ने अपने दोनों पैरों से जोहान के मुक्के को रोक लिया होता है और अभी यूशोंग के चेहरे में स्माइल होती है। जोहान हैरान होकर कहता है, क्या तू हंसना भी जानता है? इसके बाद यूशोंग अपने दोनों पैरों से लात मार के जोहान को दूर फेंक देता है और जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, ये हरामजादा और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। जैसे ही जोहान दूर गिर रहा होता है तभी जो यूशोंग होता है भाग के जोहान के पास आ जाता है उसके अटैक करने के लिए और अब भी उसके चेहरे में स्माइल होती है। और ये स्माइल देख के र्यूहे यूजिन को कहता है, तो ये स्माइल करना भी जानता है? चेयरमैन, क्या तुम इस बारे में जानते थे? चेयरमैन, क्या हुआ? तू इतना चुप क्यों है? कोई गड़बड़ है क्या? यूजिन अबे कुछ बोलेगा? लेकिन अभी जो यूजिन होता है खुद यूशोंग को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरा भाई स्माइल कर रहा है? यूजिन र्यूहे को कहता है, जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं तो मेरा भाई ऐसी सिचुएशन में स्माइल करता है। ऐसी स्माइल मेरे भाई के चेहरे में तब आती है जब वो मुझसे कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आज से पहले उसने फाइट करते हुए कभी ऐसे स्माइल नहीं करी है क्योंकि हर बार उसके लिए कोई भी फाइट को जीतना काफी ज्यादा आसान होता था और इसीलिए आज पहली बार मैं फाइट के दौरान अपने भाई को स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। अभी जो यूशोंग होता है उसने जोहान के ऊपर मुक्कों की बारिश कर रखी होती है, लेकिन जोहान अपने हाथों से इन मुक्कों को ब्लॉक कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इसके अटैक्स काफी ज्यादा फास्ट है, मैं ठीक से इन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। भले इसके फाइट करने का तरीका इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके मुक्के काफी ज्यादा जबरदस्त हैं। इसके बाद यूशोंग जोहान का एक हाथ पकड़ता है और जोहान के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जिससे जोहान की नाक से भी खून निकलने लगता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने जितने भी लोगों से पहले फाइट करी है ये उन सबसे अलग है। इस मादर के अटैक काफी ज्यादा डरावने हैं। अभी जो यूशोंग होता है उसने स्माइल करते करते जोहान के ऊपर लातें बजा रखी होती है बहुत सारी और जोहान इन लातों को बहुत ही मुश्किल से डॉच कर पा रहा होता है जिस वजह से उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी जो नीचे समुद्र किनारे सैमुअल सीओ पत्थर पकड़ के खड़ा होता है वो चिल्ला के जोहान को कहता है, जोहान शियोंग, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं सकते। अगर तुम अभी हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि मेरा मकसद, जेक किम की मेहनत, सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो तुम चाहते हो वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम भी यहाँ पे इसलिए ही हो क्योंकि तुम कुछ पाना चाहते हो, तुम्हें चार्ल्स चोई के साथ कोई सौदा करना है ना? और जो जोहान होता है ये बातें सुन के उसको अपनी मदर की याद आती है और जोहान वैरन चे वाला एक मुक्का मारता है यूशोंग के पेट में जिससे यूशोंग थोड़ा सा पीछे हो जाता है। यूशोंग किसी जंगली जानवर की तरह अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके खुद को रोक लेता है ज्यादा पीछे जाने से और गोली की रफ्तार से दोबारा से भाग के आता है जोहान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन अचानक से ही यूशोंग अपनी जगह पे रुक जाता है। मामला यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। जो यूजिन होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से यहाँ पे क्या हो गया है। यूजिन हैरान होकर कहता है, यूशोंग आखिर बात क्या है, तुम रुक क्यों गए? तभी र्यूहे यूजिन के सामने आता है और उसको पीछे करते हुए कहता है, चेयरमैन पीछे हो जा। यूजिन कहता है, र्यूहे आखिर बात क्या है, तुम्हें क्या हुआ? र्यूहे सीरियस होकर कहता है, मेरी बात मान, बस पीछे हो जा, ये काफी ज्यादा खतरनाक है,
चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। यूशोंग और र्यूहे जैसे जो फाइटर है यहाँ पे जो अचानक से ऑरा चेंज हुआ होता है ये महसूस कर पा रहे होते हैं, लेकिन यूजिन नहीं। अभी यहाँ का ऑरा बहुत ज्यादा डरावना हो चुका होता है क्योंकि जोहान शियोंग बस अपनी जगह में चुपचाप से खड़ा होता है और किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा होता है। इसके बाद हम जोहान शियोंग की एक पुरानी मेमोरी देखते हैं जिस समय जेक किम उसको बोल रहा था, जोहान शियोंग जब तू यूजिन को किडनैप कर लेगा तो उस वक्त तुझे रोकने के लिए कोई जरूर आएगा। हम नहीं जानते वहाँ पे तेरी फाइट किसके साथ होगी, लेकिन तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तू उस फाइट को जीत ले, चाहे तेरे सामने कोई भी खड़ा हो। जोहान सीरियस होके कहता है ऐसा करने का एक रास्ता है, मैं उसकी तरह फाइट कर सकता हूँ। जेक कहता है उसकी तरह से तेरा मतलब क्या तू सच में उसकी तरह फाइट कर सकता है? जोहान कहता है मैंने उसके अटैक देखे हैं और कुछ हद तक मैंने उनको कॉपी भी कर लिया है, लेकिन मैं बिल्कुल परफेक्टली उसके फाइटिंग स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता। जिस तरह की वो मॉन्स्टर टेक्निक इस्तेमाल करता है उसके लिए एक परफेक्ट बॉडी चाहिए। अगर मैं उसके फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करूंगा तो मेरी बॉडी में मुझे काफी ज्यादा पेन हो सकता है। और यार अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जोहान यहाँ पे किसकी बात कर रहा है। तो खैर इसके बाद जेक कहता है तो क्या उसके अटैक्स को कॉपी करना नामुमकिन है? जोहान कहता है नहीं, पूरी तरह से नहीं। कुछ देर के लिए अपनी मसल्स और नसों को फायर अप करके मैं उसकी तरह फाइट कर सकता हूँ। कुछ देर के लिए मैं उसकी बॉडी और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसकी तरह बन सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के लिए। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे यूशोंग और र्यूहे दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं क्योंकि जोहान यहाँ पे अभी 10 सेकंड के लिए एक मॉन्स्टर बनने वाला है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है, यानी कि जो एक्चुअल में सबका बाप है, यूआई डैनियल। और जोहान इस वक्त सिर्फ यूआई डैनियल की नकल कर रहा है, लेकिन ऐसा करने से जो ऑरा रिलीज हो रहा है र्यूहे और यूशोंग इसको देख के ही डर गए होते हैं। तो भाई लोग अभी 10 सेकंड के लिए इस फाइट के बीच में एक मॉन्स्टर भी आ चुका है, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप में से ऐसे कितने लोग हो जो अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो। जितने भी बंदे अपने बॉडी के ऊपर काम करते हैं और उसको सही काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से सल्यूट है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।